देख लिए ना, आई एम प्लेइंग क्रिकेट दीज डेज। तो मैं इन दिनों क्रिकेट खेल रहा हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं इन दिनों क्रिकेट खेल रहा हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम प्लेइंग क्रिकेट दीज डेज। मैं इन दिनों अंग्रेजी सीख रहा हूँ। क्या होगी इसकी इंग्लिश? I'm learning English these days. आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। ये सब आई एन जी है इसमें, और बस इसमें ही व्यवहार का प्रयोग होता है। आजकल आपके अब्बा क्या कर रहे हैं? क्या होगी इसकी इंग्लिश? आजकल आपके अब्बा क्या कर रहे हैं? इसकी इंग्लिश क्या होगी? बोलिए बोलिए, यहाँ तो एक आजकल What is your आपके father doing these days? What is हाँ, your व्हाट father इज योर doing these फादर? days? व्हाट इज योर फादर डूइंग दीज डेज? व्हाट इज योर फादर डूइंग दीज डेज? ठीक है, बहुत अच्छा है सेंटेंस। ये है कि आप लोग बोलिए। मेन है कि कोई सेंटेंस अगर हम बोलें, जब तक बोलिएगा नहीं, सिर्फ सुनिएगा तो कैसे बोलने आएगा? व्हाट इज योर फादर और डूइंग these days? These are days। ठीक, ये तो हो गया आपको। व्हाट इज योर फादर डूइंग दीज डेज? आपके अब्बा, आपके पापा इन दिनों क्या कर रहे हैं? कोई भी आदमी कुछ करे तो वहां पे कर रहा अगर सेंस है, तुम उसको परेशान क्यों कर रहे हो? ये सेंटेंस भी बहुत कॉमन है। तुम उसको परेशान क्यों कर रहे हो? क्या होगी? What are you doing? What are you irritating me? Why do परेशान you का क्या होगा? irritate me? कर रहे हैं तो इरिटेटिंग आप आईएनजी लग जाएगा, रहा रही है। नहीं नहीं, रूल से, रूल जो है उसको यहाँ क्लास में रूल बोलना नहीं, रूल अप्लाई करना। अप्लाई कीजिए, कीजिए अप्लाई। तुम मुझको परेशान क्यों Why कर are रहे you irritating me? हो? हाँ, अब सेंटेंस आपका Why सही are हुआ। you? वाई आर यू इरिटेटिंग मी? ठीक है, वाई आर यू इरिटेटिंग मी। अब जब इरिटेट आ ही गया तो हम आपको, मैं भी आपको थोड़ा इरिटेट कर दूं। ठीक है, परेशान करने के लिए आपके पास कितने वर्ड? परेशान करने के लिए आपके पास क्या कितने बोले सर? वर्ड? मेरे सर क्या बोले सर? आप मुझको क्यों परेशान कर रहे हैं? आप मुझको क्यों परेशान कर रहे हैं? अब परेशान करने की बात आई तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको, आप परेशान करने के और भी बहुत सारे लफ्ज उसको भी ले लें। तो बोलिए, परेशान Sir, करने का कौन? distemper. नहीं, डिस्टेम्पर में नहीं, परेशान करना। परेशान सर तो करने के परेशान लिए, करना ही। डिस्टर्ब। ओ डिस्टर्ब, हाँ डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए, एक वर्ड आया आपको, एक मिनट, एक वर्ड आया आपका कि आप सर डिस्टर्ब बोलिए। चलिए ठीक है, तो हम डिस्टर्ब भी बोल देते हैं। और बोलो डिस्टर्ब के अलावा। सर annoy. देखो, एक वर्ड आया डिस्टर्ब जी, और वर्ड बोलिए। सर annoy. क्या बोले? अनॉय, स्पेलिंग क्या होगा? सर ANNOY. ANNOY। देखिए, OY. अनॉय वर्ड है। अनॉय, अनॉय मतलब ये होता है परेशान करना। ठीक है, तो ये वर्ड भी आप लोग ले लीजिए, लिख लीजिए अनॉय। अनॉय मीन्स होता है परेशान करना। ठीक है, तो दो वर्ड हो गया, सर डिस्टर्ब। distemper भी तो होता है सर। एक टेम्पर होता है, डिस्टेम्पर का वर्ड हमारे जहन में नहीं। आपको कहा है तो हम लोग फ्री होंगे तो देख लेंगे। अभी डिस्टर्ब है, अनॉय है, और परेशान करने का वर्ड बताइए।
एक बार देखिए इंग्लिश में आता है ट्रबल। ट्रबल मीन्स भी हो जाएगा परेशान करना, ही ट्रबल्ड मी। और परेशान करना, सर Torture. ट्रबल Torture. एक बार देखिए क्या बोली, Torture. हाँ एक बार देखिए अभी मैंने दिया है। सब लोग माइक्रोफोन को मत खोल के रखिए जी। एक वर्ड हमने आपको दिया है वैक्स। ये जो वैक्स का वर्ड है, VEX, वैक्स, इसका मतलब भी होता है परेशान करना। ठीक है, इसका मतलब इसको आप, चिढ़ाना भी होता है ना। हाँ चिढ़ाना जी, चिढ़ाना, उसमें मेनली परेशान ही होता है। उसके अलावा एक और वर्ड है टीज। टीज मतलब भी वही हुआ, छेड़खानी करना, परेशान करना, चिढ़ाना। वैक्स और टीज ये भी परेशान करने की मीनिंग में, लेकिन इन दोनों में चिढ़ाने का सेंस ज्यादा है। अब Torture में भी आएगा। हाँ एक वर्ड ये बोला कि टॉर्चर, जी बिल्कुल, टॉर्चर में ज्यादा परेशान किया जाता है, तो ये टॉर्चर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर, तो ये टॉर्चर है। टॉर्चर मीन्स भी होता है परेशान करना। एक वर्ड देखिए, लड़कियों के साथ या किसी जानवर को आप परेशान कर रहे हैं, उसको दौड़ा रहे हैं, या फिर किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड आता है मॉलेस्ट। तो मोलेस्ट ये मॉलेस्ट भी है, ये भी परेशान करने के सेंस में है। ठीक है, ये स्कूल में, कॉलेज में जब बच्चा का नया एडमिशन होता है, तो वहां भी पुराने बच्चे उनको परेशान टॉर्चर करते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड आता है रैग, रैग और उसी से रैगिंग हो जाता है। तो लिखा रहता है रैगिंग स्कूल में नो रैगिंग। ठीक है, तो यही रैग का वर्ड है, ये भी परेशान करना है। एक और इंग्लिश आती है बॉदर। ठीक है, बॉदर, बॉदर, बॉदर मीन्स भी होता है परेशान करना। तो डिस्टर्ब परेशान करना, अनॉय परेशान करना, ट्रबल परेशान करना, वैक्स परेशान करना, ये टीज परेशान करना, टॉर्चर परेशान करना, मॉलेस्ट परेशान करना, रैग परेशान करना, और बॉदर परेशान करना। और अभी ये बताए थे मरबूब साहब के इरिटेट भी होता है परेशान करना। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड आपको परेशान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इरिटेट, बॉदर, रैग, मॉलेस, टॉर्चर, टीज, वैक्स, ट्रबल, अनॉय, डिस्टर्ब। और कुछ वर्ड है आपके पास परेशान करने के लिए? चलिए, इतने वर्ड से आप लोग खुद परेशान हैं, तो अब क्यों ज्यादा परेशान हुई? ठीक है, ये देखिए इरिटेट जो वर्ड है, 10 हार्ट भी, चलिए हार्ट में तकलीफ आप दिल को दे रहे हैं, ये भी चलिए हो जाएगा, हार्ट मतलब तकलीफ देना। अब देखिए इरिटेट जो है, इसमें थोड़ा सा अगर हम चेंज कर देंगे, ईरी तो आपने लिखा, लेकिन टेट, टी की जगह अगर हम जी कर दे तो क्या मीनिंग होगा? देखिए टी है इरिटेट, अब टी को हम हटा दिए, सिर्फ जी करेंगे, एक वर्ड का फर्क होगा, तो क्या मीनिंग होगा किसी को पता है? ये दोनों सेम, थोड़ा सेम है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि बता दें आपको। क्या मीनिंग होगा इसका, कोई बता सकता है? हाँ बताइए। नहीं पता है शायद किसी को। Irrigate. इरिगेट, IRRIGATE, इरिगेट। देखिए पेट करेंगे तो परेशान करेंगे, लेकिन वही इरिगेट हो जाएगा तो पानी पटाना हो जाएगा, पटवन देना, खेत में पानी पटाना, पौधे को पानी पटाना, पेड़ में को पानी पटाना, जहां भी पानी आप पटा रहे हैं, तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड आता है इरिगेट। और दूसरा वर्ड भी एक आता है वाटर। वाटर मीन्स भी होता है पानी पटाना। आज के क्लास में कुछ एक्स्ट्रा चीज सीख लीजिए। ठीक है, वाटर मीन्स क्या होता है, क्या बताया अभी? पानी पानी तो सबको आता है। अभी हमने कहा कि पानी, वाटर का मीनिंग अभी हमने क्या बताया आपको? आपसे पूछे वाटर, ये बोल, आप बोल रहे आई एम वाटरिंग।
तो क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे? आवाज बोलिए। हाँ बोलिए। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब आई। आ, तो चलिए अब आएगी इंशाल्लाह। मैं ये कहा कि अगर पानी पटाने की इंग्लिश जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तो आपने कहा कि आई एम इरिगेटिंग, या यस आई एम इरिगेटिंग, आई एम वाटरिंग। आई एम वाटरिंग मेन था, तो आई एम वाटरिंग का क्या मीनिंग होगा? आई एम वाटरिंग, बताइए। मैंने मैं पानी पानी दे पटाया। रहा हूँ। हाँ, मैं पानी दे रही हूँ या मैं पानी दे रहा हूँ, ठीक है। अगर हम इसी तरह से देखिए, कुछ वर्ड है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे हमने कहा व्हाट आर यू डूइंग, तो आपने एक वर्ड यूज किया कि आई एम फिशिंग। फिश है, फिश में हमने आई एन जी लगा दिया, फिशिंग, तो क्या मीनिंग होगा इसका? मछली मारने। मैं मछली पकड़ रहा हूँ। जी देखिए, फिश से आई एन जी, अगर इसी में वर्ड हमने दे दिया आई एम मिल्किंग, तो क्या मीनिंग होगा? मतलब दूध निकालना हो जाएगा, ठीक है। दूध निकालना। मिल्किंग जो है, हाँ, दूध निकालने का सेंस हो जाएगा। इसी तरह आई एम बुकिंग दे देंगे, आई एम बुकिंग, बुक मीन्स तो किताब होती है, लेकिन बुकिंग दे देंगे। ये सब ऐसे वर्ड है जो नाउन भी है और वर्ब भी है, ठीक है। जैसे वाटर वाटरिंग, फिश फिशिंग, मिल्क मिल्किंग, बुक बुकिंग। आई एम बुकिंग क्या मतलब हुआ? आई एम बुकिंग। आए, तो मैं बुक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं बुक कर रहा हूँ, तो ये बुकिंग हो जाएगा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे आई मैंने एम कुछ मिल्किंग क्या होता बुकिंग, है? आई एम आई एम मिल्किंग मिल्किंग, मैं दूध निकाल रहा हूँ, मैं दूध निकालना। दो रहा हूँ। हाँ, वही वर्ड हुआ, ठीक है, मैं दूध निकाल रहा हूँ। अब चलिए, ये जो है, ये इतना तो वर्ड आ गया। अब उसके बाद थोड़ा सा माइक्रोफोन ऑफ कीजिए आप, शाह जफर साहब जी। अब चलिए, जो है हम लोग जहाँ थे वहीं पे हम लोग चलते हैं। देखिए, अब कोई प्लान आपका है करने का, जब सब सिंपल क्या कहते हैं, हम कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको कुछ प्लान बताएं कि इस साल आपको 4-5 काम करना है। मान लीजिए कि इस साल आपको कार खरीदना है, इस साल आपको पूर्णिया या जहां आप हैं जमीन खरीदनी है, इस साल आपको अंग्रेजी सीखना है। 5 काम आप सोच लीजिए कि आपको करना है, तो उसको इंग्लिश में आप कैसे बोलिएगा? 5 काम जो आपको इस साल करना है, उसको इंग्लिश में कैसे बोलिएगा? आपका प्लान आप बना लिए करने का, बता सकते हैं कैसे उसको आप बोलिएगा? I have to work 5. I have to work 5 in this. I have to 5 work in this year. आई I हैव have टू to वर्क, do मतलब आई हैव टू डू 5 थिंग्स इन दिस ईयर, ये ठीक है, लेकिन मेरा कहना है कि उस प्लान को बताना है। जैसे मुझको जमीन इस हफ्ते, इस साल जमीन खरीदना है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैंने इरादा कर लिया है कि इस साल मुझको जमीन खरीदना, इसकी इंग्लिश क्या होगी? चलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें इस हम जो आज स्ट्रक्चर पे आपको हम वर्क कराएंगे, ये भी सिंपल क्या कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ही का है। आई एम गोइंग टू, क्या है वर्ड? आई एम, बोलिए, क्या सुन रहे हैं ना आप लोग अच्छे से? I am going to buy a plot in this year and also want हाँ, to एक buy मिनट, a car. बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, एक आपका इरादा ये हुआ, आपने ये इरादा कर लिया है कि आई एम गोइंग टू बाय अ कार दिस ईयर, आई एम गोइंग टू बाय, आई एम गोइंग टू बाय अ कार दिस ईयर। बहुत अच्छा, ये आपने आपने शायद कहा था आई एम गोइंग टू बाय अ प्लॉट दिस ईयर, यही बोला था। आई एम गोइंग Yes.
to buy a lot this year. चलिए, बहुत अच्छा। और क्या करना है? एकदम इसी तरह होगा। ये जबरदस्त स्ट्रक्चर है। आई एम गोइंग, जैसे चलिए मैं आज आपको ऑर्गेनिक पढ़ाने जा रहा हूँ या पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। कैसे बोलेंगे? स्कूल क्लास में जैसे घुसे I'm बस going to teach you organic chemistry. वेरी गुड। आई एम गोइंग टू टीच यू, आई एम गोइंग टू टीच यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक वाली हम लगा दी। आई हैव एन इंटरव्यू टुमारो सो प्लीज सजेस्ट मी समथिंग। अरे भाई, ये तो आपका इनर पावर वहां बोलेगा, ठीक है, आपके अंदर जो पावर है वो बोलेगा। चलिए आपकी इंटरव्यू हम ले लेंगे अभी तुरंत। एचआर बन के जो है हम आपकी इंटरव्यू लेंगे और सब लोग सुनेंगे इंटरव्यू को, ठीक है, लेकिन उसके लिए आप थोड़ा वेट करें till your time Okay, comes. sir. Okay, Okay, sir. I'll become an HR for some time and you'll become uh, a fresher, an employee. You want to employment, that's why you came to my office and I'll give your interview. I'll take your interview. चलिए तो देखा जाएगा। आई हैव एन इंटरव्यू टुमारो सो प्लीज सजेस्ट मी समथिंग। आई एम गोइंग टू टीच यू या आई एम, तो हाँ, मैं इस साल शादी करने वाला हूँ। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम, I am तुम going भी to I am marriage. get married in this year. आई एम। Get Going to married marriage. this year. देखो, शादी करने की इंग्लिश जो है सबसे ज्यादा यूज क्या होती है? ऐसे तो बहुत सारी इंग्लिश उसकी आती है, अभी Get बताएंगे भी हम married. कई इंग्लिश। हाँ, Sir, get married. तो सेंटेंस बनाइए, मैं शादी करने वाली हूँ, पूरा सेंटेंस बनाइए। I'm going to get married in this year. हाँ, आई एम गोइंग टू गेट मैरिड दिस ईयर। इन नहीं लगेगा, यहाँ पे नहीं लगाना, ठीक है। आई एम गोइंग टू गेट मैरिड दिस ईयर, आई एम गोइंग टू गेट मैरिड दिस ईयर। ये हो गया। इसी तरह जो है अगर आपको बदलना है, मान लीजिए कि आई एम गोइंग टू, अब देखिए शादी करने की एक इंग्लिश देखे होंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वो अगर शादी करते हैं तो उसके लिए एक वर्ड आता है टाई द नोट, KNOT, नोट। नोट मतलब होता है ऐसे बंधन, तो बंधन में बंधना, क्योंकि शादी एक बंधन का नाम है। तो आई एम गोइंग टू टाई द नोट दिस ईयर, आई एम गोइंग टू टाई द नोट दिस ईयर। ये देखिए टाई द नोट ये भी यूज होता है, ठीक है। ऐसे मैं देखता हूँ जितनी कारें होती हैं वहां पे वैड का वर्ड ज्यादा यूज होता है और वहां पे रहता है, मान लीजिए कि एक वर्ड में एक नकली नेम तैयार कर रहा हूँ, मुन्ना वेट्स मुन्नी, ठीक है। अरे अरे सुनना हो गया। मान लीजिए मुन्ना, क्या भाई, यही मोबाइल जो है ना ऑटोमेट लेता है ना, तो पर मुन्ना वेट्स, तो आवाज आ रही है? Yes, sir. ये आवाज रिपीट क्यों होने लगी है? आवाज बंद कीजिए, बंद कीजिए, कोई और आवाज मत खोले। मेरी आवाज आप लोगों को भी रिपीट हो रही है? आप नहीं सर। साइमा No, बंद sir. कीजिए तो। हाँ साइमा, आप जब खोलती, आप खोलिए अब, तो मेरा ख्याल है आप खोलती है तो मेरे में रिपीटेशन शुरू हो जाता है। तो बहरहाल जो भी हो, तो अभी देख सही है। लीजिए। हाँ देख लीजिए, यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स दिया है, तो यहाँ पे वेड का वर्ड होता है, तो आई एम गोइंग टू वेड दिस ईयर भी हो जाएगा, ठीक है। वेड, वेड भी मतलब भी शादी करना होता है, उसी से वेडिंग कार्ड बनता है, ठीक है। वेडिंग कार्ड, वेडिंग सेरेमनी, वेडिंग सेरेमनी भी होता है, ठीक है।
तो ये सब वर्ड है। बहरहाल आई एम गोइंग टू गेट मैरिड दिस ईयर, आई एम गोइंग टू टाई द नोट दिस ईयर, और आई हैव एन इंटरव्यू या इंटरव्यू टुमारो, आई एम गोइंग टू टीच यू ऑर्गेनिक, आई एम गोइंग टू बाय अ प्लॉट दिस ईयर, आई एम गोइंग टू बाय अ कार दिस ईयर। तो ये आई एम गोइंग टू, ये भी इंग्लिश का बहुत कहा जाए कि, और इसको अगर आप स्टैंडर्ड इंग्लिश में बोलते हैं कि हमको ये काम करना है, ये काम करना है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। यानी हैव टू की जगह ही यूज हो रहा है। ये असल में हैव टू ही की जगह है ऑलमोस्ट ये। लेकिन हैव टू में काम छोटा छोटा जब काम होता है तब होता है, लेकिन बड़े काम के लिए जो काम आपका प्लान में है, आपने प्लान कर लिया है, वो काम होना ही है, बल्कि कुछ काम उसमें कर ही लिया है। जैसे इस साल हमको अंग्रेजी सीखना है, ठीक है, या प्लान कर लिया है, तो आप यहाँ पे आप इंग्लिश में यूज करेंगे आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश दिस ईयर, आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश दिस ईयर। आ रहा है समझ में आप लोगों को, या कोई प्रॉब्लम है? हम्म, कोई प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू राइट नाउ? तो आप जो बोले थे सुनेंगे, जो कल लिखाए थे वो सुने नहीं? तो मैं तो आई है 40 मिनट 35 मिनट लेट, अब फिर अपना दिमाग लगा रही है, ठीक है। तो चलो ठीक है, जो हम काम दिए हैं, टाइम रहेगा लास्ट में हम सुन लेंगे। शुरू में जब हम वेट करते रहते हैं, धीरे 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 10 मिनट 15 मिनट बाद से खेल शुरू होता है। जब खेल शुरू हो गया तो जो है, चलिए बहरहाल रिटर्न टू टॉप। आप बताइए कि ये आई एम गोइंग टू पे आप लोग सेंटेंस जो है, हर स्टूडेंट यहाँ पे सेंटेंस बनाइए। आई एम गोइंग टू पे कम से कम भी जो है हर स्टूडेंट 3 सेंटेंस बनाए, जो जितना बना सकता है। ऐसे आज इत्तेफाक से तालिब भी मौजूद है तो सेंटेंस कुछ ज़्यादा बन सकता है। आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, चलिए बनाइए। तो आई एम गोइंग टू के साथ क्या आप बना रहे हैं इस स्ट्रक्चर को यूज करके? कुछ हमने बना भी दिया है, बनाइए। आई एम गोइंग टू बाय अ कार, और कुछ खरीद लीजिए जाके। आई एम गोइंग टू, बनाइए बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी लिखिए और टाइप कीजिए। सिर्फ लिखना है, बोलवा तो बाद में लेंगे, सिर्फ लिख के टाइप करना है। आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू। बोलिए। आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, लर्न स्पोकन इंग्लिश। देखिए इंग्लिश स्पोकन नहीं, स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन पहले होगा दिस ईयर। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू मोबाइल। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये मत समझिएगा, ये जो गोइंग टू बाय का मतलब अभी तुरंत खरीदने जा रही, बल्कि इन्होंने इरादा कर लिया, कुछ पैसा भी जमा कर लिया, इनको मोबाइल खरीदना है। तालिब अहमद लेफ्ट, चलिए 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 चलिए। आई एम गोइंग टू मेक अ बिल्डिंग दिस ईयर, हाँ बहुत अच्छा, ये अच्छा काम। आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन दिस ईयर, ये भी हो सकता है। हाँ लिखिए लिखिए, और लोग भी लिखिए। आई एम गोइंग टू लर्न कंप्यूटर दिस ईयर, या आई एम गोइंग टू लर्न कंप्यूटर दिस ईयर, बहुत अच्छा। और लोग भी लिखिए। हेलो जी, कुछ सेंटेंसेस और लिखे होंगे आप लोग। यस यस हाँ सर, यस सर, वेरी गुड, हम देख नहीं रहे थे, हम कुछ और कर रहे थे, आप ही का काम करें। आई एम गोइंग टू ईट टुडे। अरे भाई ये इतना बड़ा इरादा आप कर लिए ईट का, थोड़ा बढ़िया इरादा कीजिए, ठीक है। आई एम गोइंग टू ऑफिस, देखिए आई एम गोइंग टू ऑफिस अलग सेंस है, यहाँ पे मैं आई एम गोइंग टू ऑफिस टुमारो नहीं, ये वाला प्लान होना चाहिए, ठीक है। प्लान के तहत कोई काम होगा तो ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे तो गोइंग टू ऑफिस का मतलब हुआ सिंपली आप जा रहे हैं, वहाँ जाना नहीं है। अब आई एम गोइंग टू बाय अ प्लॉट दिस ईयर, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उसी टाइम जा रहे हैं प्लॉट खरीदने के लिए, बल्कि हमने माइंड सेट किया है, कुछ पैसा जमा जमा किया है, कुछ दिन में हम खरीद लेंगे उसको। तो वैसी ही जगह पे बोला जाता है आई एम गोइंग टू मेक अ बिल्डिंग दिस ईयर, आई एम गोइंग टू लर्न कंप्यूटर दिस ईयर।
or I am going to take admission this year. I am going to office tomorrow. I am going to spoken Arabic this year. Going to learn हो सकता है spoken Arabic. I am going to learn typing this year. I am going to office. I am going to make a hotel this year. I'm going to ride a bicycle, make a hotel, open a hotel this year. ये ज़्यादा अच्छा है. I'm going to eat today. I'm going to prefer और नमाज प्रीफर नहीं हम बताए थे ऑफर बताए थे ऑफर अ नमाज ऑफर नमाज ए भी नहीं होगा ऑफर द नमाज द सलात आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश दिस वीक आई एम गोइंग टू बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई एम गोइंग टू बी ओ ठीक है आई एम गोइंग टू गो टू लंदन का स्पेलिंग सही कीजिए आई एम गोइंग टू हज दिस ईयर इंशाल्लाह चलिए ठीक मुबारक आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार लंदन वाला गलत है जफर भाई का जी लंदन वाला मतलब क्या हुआ आई एम गोइंग टू कहाँ गलत है ये मैं तो स्पेलिंग बोला ही था आई एम गोइंग टू गो टू लंदन दिस है हाँ ठीक है ये बिल्कुल सही है आई एम गोइंग टू गो ये पढ़ाया हुआ है ठीक है आई एम गोइंग टू गो टू लंदन दिस ईयर बहुत अच्छा है इसको लेकिन स्पेलिंग सही कीजिए आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू लंदन का हाउस स्पेलिंग होगा LUND। हाँ, 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 आई एम गोइंग ये गोइंग टू गो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा। ठीक है, मैं दिल्ली जाने वाला हूँ मतलब दिल्ली जाने का इरादा है तो आई एम गोइंग टू गो दिल्ली दिस ईयर। आई एम गोइंग टू गो गोइंग टू गो आई एम गोइंग टू गो टू दिल्ली दिस ईयर। वाह! क्या स्ट्रक्चर है भाई। आई एम गोइंग टू गो दिल्ली दिस ईयर मैं भी लिख देता हूँ, इसको आप लोग के काम आ जाएगा। चलिए अब ये इंग्लिश भी बदल गई है ठीक है अब ये बदली इस तरह से कि ये जब स्टाइल में आई हालांकि जान लीजिएगा जब आप अच्छी जगह होइएगा ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे अच्छे मजलिस में होइएगा तो ये इंग्लिश आपको यूज़ नहीं करना है ऐसे नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं तो आप आई एम गोना यूज़ कीजिएगा क्या यूज़ कीजिएगा आई एम गोना ये गोना कहाँ से चला आया तो ये गोइंग टू का शॉर्ट फॉर्म हो गया गोना ठीक है जैसे वांट टू का शॉर्ट फॉर्म होता है वाना तो जितना काम आप गोइंग टू में किए हैं वो सारा कुछ को आप गोना में करके फिर हम आगे बढ़ेंगे चलिए जल्दी से बोलिए आप लोग तीन तीन सेंटेंस जो आप लिख के भेजे हैं उसको गोना में बोलना है। बोलिए जैसे मैंने एक सेंटेंस चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ आई एम गोना गो टू दिल्ली दिस ईयर आई एम गोना गो टू दिल्ली दिस ईयर एक सेंटेंस हमने बोल दिया मुझको अंग्रेजी सीखना है आई एम गोना लर्न इंग्लिश दिस ईयर आई एम गोना लर्न इंग्लिश दिस ईयर दो सेंटेंस हमने बोल दिया चलिए आप लोग भी बोलिए बोलिए वन बाय वन कुछ कुछ ना कुछ I gonna learn computer this year. आई एम गोना एम लगेगा आई एम I am gonna learn I'm gonna I'm gonna learn आई typing एम this गोना year। आई एम गोना आई एम गोना हाँ आई एम गोना I I'm am gonna gonna learn learn हाँ typing this year। आई एम गोना लर्न टाइपिंग दिस ईयर ओके ओके यू आर गोना लर्न टाइपिंग दिस ईयर ओके चलिए चलिए नेक्स्ट 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 हम्म I am gonna learn English speaking. लर्न स्पोकन इंग्लिश दिस ईयर Yes, चलिए I'm gonna learn spoken English. चलिए चलिए नेक्स्ट आई एम गोना I am gonna learn Arabic language this year। ओके चलिए चलिए व्हाट आर यू गोना व्हाट आर यू गोना डू टू तो लगेगा नहीं व्हाट आर यू गोना डू व्हाट आर यू गोना डू दिस ईयर टेल व्हाट आर यू गोना डू दिस ईयर टेल Gonna to London, sir. आई एम गोना गो टू लंदन आई एम गोना गो I am gonna go to London हाँ आई एम गोना गो टू लंदन this week। हम्म हम्म और महेंद्र बोलिए रामधानी बोलिए सब लोग बोलिए मुंह तो खोलिए प्लीज स्पीक से फ्यू वर्ड्स
You have made this classroom pin drop silence. Pin drop silence. Pin drop silence means होता है बिल्कुल शांत. Pin drop silence. Pin drop silence. Don't make this class pin drop silence. Pin drop silence. I am gonna learn English this year. Pin drop silence. ठीक है. चलिए, तो ये सेंटेंसेस है आई एम गोना पे. कुछ आपने बोला है और कुछ अपने से लिख उख लीजिएगा, भेज दीजिएगा ग्रुप में, और मौका रहा तो इंशाल्लाह देख लो. अब उसके बाद आज जो है ये आपका मेरा ख्याल है कि हो गया. कुछ सेंटेंस से चलिए 2 4 5 सेंटेंस और भी देख लेते हैं. अ, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? क्या होगी इंग्लिश? तुम वहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से. What are you doing there? What are you doing there? बहुत अच्छा है. What are you doing there? तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे हो? Why are you not talking to him? Why are you not जी, why are you not talking to talking me? to या him? why are you not speaking to me? बहुत अच्छा. आपको कैसा लग रहा है? How do you feel? How do you feel? How do you feel? या how are you feeling भी हो सकता है. How are हाँ you? सर. How How are are you? you feeling? How are you आप feel? हाँ, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप How are you कैसा feeling? महसूस कर रहे हैं, वही वही आपको कैसा लग रहा है, वही हमारा सेंस था कि हाउ आर यू फीलिंग. चलिए, ठीक है. तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस ऑलमोस्ट कंप्लीट है. और एक दिन हम लोग फॉर हाउ लॉन्ग पे भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो वीडियो में आ चुका है, आप लोग को देखना है देख लीजिएगा. एक कॉन्टिन्यूअस का एक पूरा क्लास, एक पूरी क्लास थी जिसमें हमने बताया था कब से वाली इंग्लिश. अब चलिए हम लोग कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है और हैव बीन प्लस V4 इसमें लगता है. हैव बीन प्लस V4 और फिर साथ ही साथ जो है सीन्स और फोर लगने की वजह से और बड़ा हो जाता है. ठीक है, तो एकदम छोटा सा सेंटेंस से शुरू. जैसे मान लीजिए हमको ये कहना हो कि मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा. इसकी इंग्लिश क्या होगी? कोई भी बोलिए. मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ. I have been waiting for since 2 hours. पवन क्या होगा? 1 मिनट. सीन्स होगा या फूड होगा? एक ही होगा. हाँ, तो मैं पवन बोलना मैं आपका 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ. I have been waiting For 2 hours. क्या होगा? तो रुक गए. I have been waiting for you since I 2 hours. have been waiting for you. Very good. I have been waiting for you. मैं जब भी कोई चीज आती है, कोई नई बात, उसमें मैं कुछ बताना चाहता हूँ एक्स्ट्रा. यहाँ पे मान लिए फॉर 2 hours हो जाएगा. ठीक है, इसमें एक चीज देखिए कि वेटिंग के साथ आप क्या लगाए हैं? फोर लगा है ना. लेकिन अगर ठीक यहाँ पे अगर हम ये कहें कि आई हैव बीन अवेटिंग, आई हैव बीन अवेटिंग यू, तो फॉर 2 hours. अब यहाँ पे देखिए एक फर्क सब लोग देखिएगा कि हमने जब अवेट लगाया तो हमने क्या किया कि फोर को उड़ा दिया. तो वेट हमेशा फोर लेके आएगा और अवेट आएगा तो वो बगैर प्रीपोजिशन के आएगा. ये भी बच्चों को दिमाग में होना चाहिए. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. आई हैव बीन अवेटिंग यू फॉर 2 hours. चलिए, ये तो अच्छा है. तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो? नहीं, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो. पहले तो पॉजिटिव सेंटेंस हो जाए. तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, उसकी इंग्लिश क्या मतलब क्या होगी?
तुम 2 घंटे पढ़ से रहे। पढ़ रहे हो, हाँ। You have been learning for 2 hours. यू हैव बीन रीडिंग या You यू have हैव been बीन studying. स्टडिंग। ठीक है, यू हैव बीन स्टडिंग या Studying, यू हैव बीन studying रीडिंग for फॉर टू 2 hours. आवर्स ये हो जाएगा, यू हैव बीन स्टडिंग या यू हैव बीन। तुम 4 दिनों से ऑफिस क्यों तुम 4 दिनों से ऑफिस नहीं जा रहे हो। तुम 4 दिनों से ऑफिस नहीं जा रहे हो। इसको बगैर अटके बोलना है, जो भी बोलिएगा बीच में अटकिएगा मत। You हाँ, have been, you have not been going to office for 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 4 days. वो ठीक है, आप सही बोले, दूसरा ही बोलिए, अटकिएगा नहीं बीच में। अब 4 दिनों से ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हैं, बगैर अटके हुए सेंटेंस बोलना। इसमें आपने क्यों लगा दिया? और क्यों लगा दिए, नहीं नहीं नहीं, वो मैं गलती हो गई, मुझको बोलना है नेगेटिव। आप 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये ऑफिस नहीं जा रहे हैं। Office, आप sir, 4 दिनों से office. ऑफिस नहीं जा रहे हैं, इसी को बोलना You have not You been have not going. been going to You have office not. for 4 days. है। नहीं, मुझको बीच में रुकना एक जगह नहीं चाहिए, आप एकदम स्लाइटली। Sir, you have not been going to office for 4 days. ये हो गया, यू हैव नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 4 डेज। बहुत अच्छा, यू हैव नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 4 डेज, यू हैव नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 4 डेज। बहुत अच्छा, चलिए ये तो हो गया, तो मतलब इसमें नॉट भी हम लगा दिए। आपके पापा 2 दिनों से क्यों नहीं खा रहे हैं। ओह, क्यों नहीं, क्यों का इतना प्रैक्टिस है कि वो ऑटोमेट आता है। आपके पापा 2 दिनों से नहीं खा रहे हैं, चलिए फिर अभी यस नो लाएंगे जल्दी से। आपके पापा 2 दिनों से नहीं खा रहे हैं। Sir, your father has not been eating for 2 days. चलिए ठीक है, ये भी अच्छा आपने बोल दिया कि योर फादर। और दूसरा भी बोलिए, यही सेंटेंस को दूसरे लोग भी बोलिए बगैर अटके हुए। बोलिए बोलिए, आसान है। Your Your father fa- has not been eating for two वेरी days. गुड, योर फादर हैज नॉट बीन ईटिंग, यू हैज नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 days. फॉर 2 डेज। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या पे बनाते हैं। ठीक है, क्या 2 दिनों से वह नहीं आ रहा है। क्या 2 दिनों से वह नहीं आ रहा है। तालिब शांत है, क्या बात है, तालिब लग रहा है ड्यूटी में है या कहीं और है कुछ। जी बताइए 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 बताइए। 2 दिनों से क्या वो क्या पूछे थे, क्या वो 2 दिनों से। तुम्हारे पापा 2 दिनों वो से तो हो गया, खाना वो तो हो गया, अभी जो पूछे उसके बाद। क्या वह खाई 2 दिनों से नहीं आ रोज। रहा है? हाँ, क्या वह 2 दिनों से नहीं आ रहा है, जी यही हमने कहा है। जी बोलिए, क्या वह 2 दिनों से नहीं आ रहा है, जी बताइए। Has he not been coming for 2 days? हाँ, हैज ही नॉट बीन कमिंग फॉर 2 डेज, हैज ही नॉट बीन कमिंग फॉर 2 डेज, हैज ही नॉट बीन कमिंग फॉर 2 डेज। ठीक Has है, not been coming. हैज ही नॉट बीन कमिंग फॉर 2 डेज। Has तुम, he not been coming for 2 days? हाँ, क्या तुम 1 साल से अंग्रेजी सीख रही हो। क्या तुम 1 साल से अंग्रेजी सीख रही हो, यस नो क्वेश्चन है। हैव यू बीन, अरे पहले बोल दी, चलो बोलो बोलो बताओ। Have you been learning English for a year? फॉर For अ a ईयर, 1 year. for 1 year. a फॉर अ year. ईयर, ठीक है। तो हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ ईयर, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ ईयर। क्या आप 6 महीने से दुकान चला रहे हैं। तो ये वाला फिर से बोलिएगा ना। Have you been learning English for फॉर अ ईयर, for for a फॉर year? अ ईयर, हाँ चलिए, क्या आप 6 महीने से दुकान चला रहे हैं। Have you been running a shop for 6 months? हैव यू बीन रनिंग दिस शॉप,
ठीक है। हैव यू बीन रनिंग शॉप, क्या इस दुकान को यही हम कहे हैं ना। हैव यू बीन रनिंग दिस शॉप फॉर, जो भी बताएं, ठीक है, फिर से बोलिए यही सेंटेंस। 6 months. हाँ, फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। तो हैव यू बीन रनिंग दिस शॉप फॉर 6 मंथ्स। For क्या six सुबह months. से पंखा चल रहा है? क्या सुबह से पंखा चल रहा है? जल्दी, ये सेंटेंस थोड़ा सा टेढ़ा है। Running fan, uh, running fan. जी बोलिए। अच्छे अच्छे स्टूडेंट The हैं। fan running since हैज morning. द, Sir, has the fan been running since morning? हैज द फैन बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए बिल्कुल सही है। अगर ये सेंटेंस बोल रहे हैं हैज द फैन बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। हैज द फैन बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, हैज द फैन बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, हैज द फैन। क्या अ, क्या शाम से बारिश हो रही है? The ये तो देखिए, कोई बना ले सही सही तो अच्छी बात है। नहीं तो running since हमको तो नहीं लग रहा है बनेगा किसी से। बन भी सकता है, ऐसा नहीं। हाँ, जल्दी। Been raining since morning. Sir, has क्या it क्या बोलो, been क्या बोलो, एक running? मिनट, जो ताली भाभी में S- बोला है, बोलो 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 बोलो, देखे क्या होगा। Sir, has it been Has it हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। has it been raining since running since evening? हाँ, evening? सिंस इवनिंग। देखिए ये स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है, इस पे कई सेंटेंस कल भी दिया हूँ कि इसमें गलती मत कीजिए। हैज इट बिन रेनिंग, हैज इट बिन रेनिंग, हैज इट बिन रेनिंग सिंस इवनिंग, क्या शाम से बारिश हो रही है। ठीक है, ये सब सेंटेंस जबरदस्त सेंटेंस है। तो हैज इट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, हैज इट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, क्या सेंटेंस, बहुत अच्छा। अब चलिए हम लोग आते हैं थोड़ा और आगे। तुम 4 दिनों से क्यों नहीं खा रहे हो? पहले ये बताओ। चलिए, तुम 4 दिनों से क्यों नहीं खा रहे हो? Sir, why have not you been eating for 4 days? और कोई बोलिए यही सेंटेंस। आप 4 दिनों गलत से है। क्यों नहीं खा रहे? सर गलत है। गलत, अभी और लोग को बोलने दीजिए ना। फिर से बोलिए तो आपकी रीति ऐसे। Why हाँ, why have not you been eating? हैव नॉट क्यों बोल रहे हैं? हैवंट तो होता है, लेकिन आपको हैव यू नॉट बोल दीजिए ना, ज्यादा अच्छा है। व्हाई हैव यू नॉट बीन, क्या सर? व्हाई हैवंट तो बोल सकते हैं, लेकिन हैव के साथ नॉट इधर नहीं ना रहेगा, नॉट तो उधर चला जाएगा। तो आप हैव नॉट बीन नहीं, हैव नॉट यू बीन नहीं होगा, हैव यू नॉट बीन होगा। Have you not? Yes, yes. हाँ, तो व्हाई हैव यू नॉट बीन ऐसे बोलिए। Eating for 4 days. हाँ, व्हाई हैव यू नॉट बीन ईटिंग फॉर 4 डेज। क्या पवन कुछ और बोलोगे? आ रहा है समझ में? Yes, व्हाई sir. हैव यू नॉट बीन ईटिंग फॉर 4 डेज। चलो, तुम कितने दिनों से अंग्रेजी सीख रहे हो? ये किस कौन बनाएगा इसको सही सही। तुम कितने दिनों से अंग्रेजी सीख रहे हो? How often have you been learning English? हाउ ऑफन तो मतलब कितनी बार हो जाएगा। फॉर हाउ मेनी डेज, पहले हम फोर लगाए, उसके बाद हम लगा दिए हाउ मेनी डेज, फॉर हाउ मेनी डेज। ठीक, उसके बाद For how many days have you learning English? हैव यू बीन ना होगा, हैव Have यू you been बीन learning?
लर्निंग इंग्लिश। चलिए ये थोड़ा हमने स्किपिंग इसको किया है, इसको और भी कुछ वीडियो इस पे हमारा है भी और है कि आप और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है। फॉर हाउ मैनी डेज हैव यू बीन लर्निंग, तो इसको हम जो है देख लें। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो इंटरव्यू है कृति जी का और फिर उसके बाद कुछ और हमने ग्रुप में इसमें भेजा है, ग्रुप में भेजा है, उसको भी पढ़वाना है। तो चलिए हम पहले कृति से कुछ पूछ लें। हेलो, हेलो कृति, हाय। हेलो कृति। Hi, hi, sir. ओके, Hi, sir. Good evening. have a seat. Um, what's your name? Sir, my name is Kriti Srivastava. Okay. What's your qualification? Sir, I have completed my diploma in Electronics and Communication Engineering from Government Polytechnic Gorakhpur, and I am pursuing BTech in Electronic and Communication Engineering from ITM Gita Gorakhpur. Okay. So can you introduce yourself in few sentences? Yes, of course, sir. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce yourself. Introduce Uh, myself, not yes, yourself. sir. Yes. Myself. My name is Kriti Srivastava, and I am from Kushinagar. And I have completed my diploma in ECE from Government Polytechnic Gorakhpur. Currently, I am pursuing BTech in ECE from ITM Gita Gorakhpur. My strength is I am self-motivated and smart working. And my short-term goal is get a job to reputed companies. And long-term goal is achievement a good position like your position. And my hobbies are reading books, Like explore new things. it means you want to snatch my position. You want to snatch my position. Why are you saying that No, I no, sir. That's companies hire me. That's it's for case. No, no, you said I am an HR right now. Don't consider me as a teacher. Yes, 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 So yes, yes. you I said me that I want to reach your position. So if you want to reach my position, it means you want to snatch my position. nice. No, sir. I want to achieve like your positions. Okay, 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 okay. It's good. Good goal. You are having good goal. Yes, sir. And And my hobbies are reading books and explore new things, listening music and dancing. And my families, in my families, apart from my parents, I have two sisters, and one is elder sister, okay, and if I ask you about family, that time you say family. Otherwise, skip the family. yes, Okay. yes, Don't try to disclose family members. This is not good thing. If I ask you, that time you have to say. Okay. So yes. if you got a job here at my company, so what would you do in 3 months? You have 3 months. So what miracle do you wanna do here? Sorry, sir. I asked you if you got a chance here to work at my company. So what miracle? Yeah, what extraordinary thing would you do in 3 months? Sir, I'm work and I'm smart work in your company and achieve too many things to for your companies. There would be a number of problems at my company. My company is not having so many fans. You have to It's okay. I tolerate. will manage. You will manage. Only 2 or 3 hours there is electricity. All the time power is cut. So you Yes, have sir. to bear. You have to endure. Yes, sir. I will prepare. Okay, you will. Okay, and what's your expectation? If I talk to you about your salary, so what's your expectation? How much salary do you want?
Sir, thank you for asking. But as I'm fresher, but my first salary does not matter for me. So salary My first, doesn't matter for you. Salary doesn't matter for you. yes, yes. My first priority to get a job and start a career in such a company industries where we can grow our knowledge and experience. To then, so I expect good salary and per my skill. Okay. So there are many candidates here at my company. Yes, So why yes, will I prefer you? What is the reason for preferring you instead of all the resting guys? yes, yes, yes. I know that. I know because I need a platform to improve my can hire me. So everyone says the same thing. They also want to improve themselves. Yes, but I I give I give our 100% to you. Okay. Okay, no problem. It's I was just kidding. Uh I'm not sure whether you have been selected or not, but the confidence level is very nice. You are very confident and you are answering very well. So I also asked some another HR here. Mr. Margu, you are also here. So what's your suggestion? There is an employee, Miss Kriti. So what do you suggest me? What's your suggestion for I Kriti? think you should. Yeah, yeah. I think you should hire him. Kriti Srivastava. Her. Yeah, yeah, yeah. Uh, she is very good, and she believed in hard work. As you said, you have not available so many fans. Electricity is not available. Mm. Uh, But still she is ready. she can She is manage. determined. She Yeah, is yeah, devoted. yeah, She is dutiful. yeah, That's why she said that, oh, no problem at all. I will bear everything. चलिए yeah, yeah, बहुत yeah. अच्छा That's It's why good. I suggest you. You should give. Yeah. Margu, one thing I would like to tell you, Kriti is the girl. Once she joined this class, she was unable to speak even few sentences. She was having much fear. Oh, But mashallah, today I am also amazed to hear her. She answered very well. Uh, I have no words to explain her, to appreciate her. She has really improved her a lot. I am proud that English Cottage has got a very nice student, and you are the product of English Cottage. So I'm very, very happy, Kriti Srivastav. You have done amazingly. Thank you, sir. I Thank you. actually I also surprised to hear her. She has a good knowledge of English. I think she can teach us. We don't have knowledge like her. Sometimes she can She run. She can. She is talking senior to most. me. Obviously, she is the senior most student here in this class. She is senior to you. Actually, sometimes we also Yeah, learn she, from seniors. yeah, yeah, yeah. We feel she is talking to you like a teacher, not a student. She know very much. She knows. She knows. It's good thing. So we are getting little late. Okay, I today I wanted to conversation also, and I have sent the paper, the page. So इंशाल्लाह we will do on that paper tomorrow. देखिए दो पेपर हमने भेजा है आपको उसमें कुछ है अच्छी अच्छी चीज़ है आप देख लीजिएगा दोनों के ग्रुप में गया है गर्ल्स के ग्रुप में भी बॉयज़ के ग्रुप में भी। आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा रीडिंग अच्छे से दे दीजिएगा दोनों पेज को फिर इंशाल्लाह कल उसको हम क्लास में करवाते हैं तो आज हमारा काम ये हुआ कि सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो इसमें से दो को हम मेनली टच किए थे कॉन्टिन्यूअस को मेन को तो थोड़ा हल्का भी है क्योंकि इज एम आर लग के वी फोर लगता है तो मेन ग्रामर पढ़ाना नहीं है मेन ग्रामर को आपकी ज़बान पे चढ़ाना है और अल्लाह का शुक्र है कि उस पर बहुत हद तक हम कामयाब हैं ठीक है दूसरी बात ये बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है क्लास में कि जो वीडियोस को हमने 44 मिनट के वीडियोस को
अपलोड किया, पहले तो एडिट किया, फिर अपलोड किया, सब प्रोसेस इतना लंबा प्रोसेस होता है बड़े बड़े वीडियो को डालना। और जब डाल के मैं छोड़ा हूँ तो अब तक शायद शाम तक तो 4 व्यूज थे उसमें भी हमको लग रहा है कि वो ये सब नहीं देखा है, कोई और ही लोग देखें। ठीक है, तो ये मुझको कहीं ना कहीं से लग रहा है कि थोड़ा सा आप लोग इस मामले में Sir, I have seen. यू हैव सीन, लेकिन हमको कहीं ना कहीं से लग रहा है कि थोड़ा सा आप लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। मुझको ये नहीं है कि व्यूअर्स का देखिए ना, व्यूअर्स मुझको यूट्यूबर बनना ही नहीं है, ये बिल्कुल दिमाग में नहीं रहा, लेकिन कम से कम आपकी क्लास है, बहुत सारी चीज स्किप हो गई उसमें, एक बार सुन लीजिए, स्किप कर कर के ही सुन लीजिए कुछ। तो चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, ये भी अच्छी बात है कि आपने देखा है। ठीक है, तो सब देखें। ठीक है, पवन आप भी देखिए कुछ टाइम निकाल के। 10 हम कह रहे हैं कि मेरे पूरे वीडियो को स्किप करके 10 ही मिनट में देख लीजिए, 5 ही मिनट में देख, तो 5 मिनट तो कम से कम वो वीडियो को कुछ तो आप सीखिएगा उससे। ठीक है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है रियली कि मेरा पूरा इल्म जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं दुनिया में रहूँ ना रहूँ, लेकिन मेरी ये चीज़ें दुनिया में बाकी रहेंगी और लोग सुनते रहेंगे और सुन के फ़ायदा होगा। ठीक है, तो एजुकेशन यही है कि बांटते रहें आप, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आ रहे हैं, और भी लोगों को जोड़ें आप लोग। ठीक है, यही मेरा एक ये भी आपसे ये है। चलिए, आज इतना ही, और कुछ कहना है आप लोगों को? डू यू वांट टू से एनीथिंग? और ये जो कॉन्वर्सेशन जैसे हम आज कृति का लिए हैं, रोज मैं 2 लड़के का मैं इंटरव्यू लूंगा रोज। ठीक है, बस थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, और मैं रोज अब 2 बच्चों का के साथ ये इंट्रोडक्शन ही वाला थोड़ा पूछूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि कम से कम एटलीस्ट मुझसे तो जवाब देंगे, तो ये तो चलेगा। फिर बाद में जो 1-to-1 कॉन्वर्सेशन है वो भी कराएंगे क्लास में, हम सब कुछ कराएंगे। मेनली हम भी डर रहे थे कि अगर हम टेंस या इस पे प्रैक्टिस बिल्कुल ना कराते हैं, तब बुलवाते हैं तो बच्चे भागने लगते हैं, उनको कुछ आता नहीं इसमें, इसलिए पहले हम थोड़ा टेंस पे प्रैक्टिस करा दें। ठीक है, जो बच्चे नए आएंगे उनको कहेंगे आप वीडियो देखिए, पहले वीडियो देख के थोड़ा ठीक हो जाइए, तब यहाँ पे आके बोलिए। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और